आदाब। मुल्क और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। चलेंगे और जानेंगे तेज रफ्तार अंदाज में बड़ी खबरों को। सबसे पहले खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में अफस्पा रहेगा लागू। एलजी मनोज सिन्हा का बयान, कहा यहां हम अफस्पा नहीं करेंगे मनसूख। बांदीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में हुई ताजा बर्फबारी के बाद बांदीपुरा गुरेज सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। गुरेज, तुलैल और बख्तूर ब्लॉक से भी ताजा बर्फबारी की है इत्तला। ताजा बर्फबारी के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे ने कुछ इलाकों में सड़कों से बर्फ हटाने का काम अंजाम दिया। सर्दियों के अय्याम में बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने की शरह में इजाफा। पुलवामा में पीडीडी के वर्कशॉप में ट्रांसफार्मरों की मरम्मत का काम दिन रात जारी। वर्कशॉप में काम कर रहे मुलाजमीन का कहना है कि सरमा के अय्याम में उन पर रहता है काफी दबाव। इनकी कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द ट्रांसफार्मरों की मरम्मत की जाए। मुलाजमीन ने लोगों से बिजली का मुनासिब इस्तेमाल करने की अपील की। अपनी पार्टी का त्राल में एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन। इलाके के सरपंच बशीर अहमद खान ने अपने कई हामियों के हमरा पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। गुलाम मोहम्मद मीर का बयान, बाकी सियासी जमातों ने त्राल को हमेशा किया है नजरअंदाज। कहा इस इलाके में अभी भी लोग बुनियादी सहूलत से हैं महरूम। जीएमसी बारामुल्ला में ऑक्सीजन प्लांट के एक पैनल में धमाका। धमाके में 2 टेक्नीशियन जख्मी। ऑक्सीजन प्लांट के एक पैनल में तकनीकी खराबी के सबब पेश आया हादसा। जख्मियों को इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल किया गया मुंतकिल। जीएमसी बारामुल्ला की प्रिंसिपल डॉक्टर रूबी ऋषि का बयान, कोई फिक्र की बात नहीं है, ऑक्सीजन प्लांट मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। मामले की मजीद जांच जारी। सर्द लहर के नतीजे में भदरवा में पानी का बहरान। कई जगहों पर पानी की सप्लाई लाइनें हो चुकी हैं मुंजमद। भदरवा में जारिया सीजन पहली बार पारे में -5 डिग्री तक आई गिरावट। मकामी लोग घरों के नल जाम हो जाने से परेशान। मुंजमद सप्लाई लाइनों को पिघलाने के लिए लोग बर्नर, गर्म पानी और आग का इस्तेमाल करते हुए देखे गए। बालाई इलाकों में वाटर सप्लाई स्कीमों का ढांचा हो चुका है मुंजमद। कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके करना में लोगों को बुनियादी मसाइल का सामना। सड़कों की खस्ता हाली और बिजली फीस में इजाफे की वजह से मुश्किलात। भारी बर्फबारी की वजह से करना कुपवाड़ा शाहरा कई हफ्तों तक बंद। शाहरा बंद होने से लोगों की मुश्किलात में इजाफा। लोगों ने कहा कि कई बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तुलियान नौशहरा राजौरी में एक टिपर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में टिपर के ड्राइवर की मौत। ये टिपर राजौरी से नौशहरा जा रहा था। बताया जाता है कि गाड़ी ड्राइवर के काबू से हो गई थी बाहर। अनंतनाग के खुशरोए कलान इनकाउंटर में फहीम नामी मिलिटेंट हलाक। पुलिस ने कहा फहीम एएसआई मोहम्मद अशरफ के कत्ल में था मुलव्विस। पुलिस का दावा, ये मिलिटेंट 22 दिसंबर को बिजबहाड़ा में एएसआई मोहम्मद अशरफ पर हमला और उसे कत्ल करने में था मुलव्विस। महलूक मिलिटेंट फहीम कुछ रोज कबल ही अपने घर से लापता हो गया था, जिसके बाद वो मिलिटेंट सफों में शामिल हो गया था। ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर अंजाम दिया। एक मुसद्दिका इत्तला की बिना पर की गई कार्रवाई। इस दौरान एक रिहायशी मकान में छुपे मिलिटेंट ने फोर्सेज पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में मज़कूरा मिलिटेंट को मार गिराया गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की वकालत। अखनूर में जलसे से किया खिताब। पार्टी में इस्लाहात पर भी दिया जोर। अखनूर के खोड़ में कांग्रेस का जलसे आम में गुलाम नबी आजाद का बयान, लाख कोशिश के बावजूद पाकिस्तान हमारी 1 इंच जमीन नहीं ले सकता। कोई भी पार्टी की हुकूमत रही तो उन्हें सरहदों की हिफाजत की है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सैयद बशार बुखारी ने हदबंदी के हवाले से गुलाम नबी आजाद पर इनसी क़यादत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा सियासी लीडरशिप को इंसाफ की करनी चाहिए बात। सैयद बशार बुखारी ने कहा कि आजाद ने हदबंदी कमीशन के मुसव्वदे के रिपोर्ट के बारे में नहीं किया कोई तबसरा। कमीशन ने जम्मू में 6 और कश्मीर के लिए 1 असेंबली सीट का इजाफा करने की रखी है तजवीज। अब्दुल गनी वकील ने कहा कि एनसी ने जम्मू कश्मीर का सब कुछ लुटवा दिया। अचबल और मुल्हका इलाकों के लोगों को पीने के पानी की शिद्दत देखी जा रही है। स्कीम का इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर खराब रहने से पानी की सप्लाई मुतासिर। मुताल्लिका महकमे पर गफलत का इल्जाम।
पीडीपी के बानी और साबिक वजीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की बरसी। अनंतनाग में पार्टी लीडरों की एक मीटिंग। इस मीटिंग में पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती दिगर लीडरान रहे मौजूद। तमाम लीडरान ने मरहूम मुफ्ती सईद को खराज अकीदत किया पेश। कठुआ के बिशौली सब डिवीजन में जिला इंतजामिया की तरफ से जलसे का इनेकाद। गुड गवर्नेंस वीक के तहत मुनक्कदा प्रोग्राम में मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हुए शरीक। उन्होंने कई तरक्याती प्रोग्रामों का किया इफ्तिताह। इस मौके पर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पीएम मोदी की क़यादत में हुकूमत हर जगह कर रही है तरक्याती काम। कहा मुनासिब वक्त आने पर जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दे दिया जाएगा। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू के श्री महाराजा गुलाब सिंह अस्पताल में बच्चों के लिए स्पेशल कैंसर वार्डों का इफ्तिताह किया। इस दौरान हेल्थ सर्विसेज के सीनियर अफसरान और अस्पताल की फैकल्टी भी एलजी के हमरा मौजूद रही। कश्मीर और जम्मू खित्तों में यात्री भवन कायम करने के मामले पर बात करते हुए एलजी ने कहा सरकारी खजाने के बजाय एक शख्स ने इस प्रोजेक्ट की तामीर के लिए 60 लाख रुपए सरमाया लगाने की जिम्मेदारी ली। वादी के मारूफ अदीब, दानिश्वर, नक्काद, शायर और माहिर तालीम गुलाम नबी फिराक की 5वीं बरसी के सिलसिले में महफिल का इनेकाद फिराक मेमोरियल फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम और नगीना इंटरनेशनल के इश्तराक से श्रीनगर में यौम फिराक का इनेकाद किया गया। गुलाम नबी फिराक की शख्सियत और अदबी कारनामों पर इस दौरान पढ़े गए मकाले। गुलाम नबी आतिश और सतीश विमल को फिराक मेमोरियल अवार्ड 2021 से नवाजा गया। प्रोग्राम में कई अदबी और समाजी शख्सियात ने की शिरकत। मारूफ अदीब, सहाफ़ी व शायर मरहूम मोहम्मद मकबूल वेरी की दूसरी बरसी बिजबहाड़ा में निजी पैरा मेडिकल कॉलेज और मराज अदबी संगम के इश्तराक से तकरीब का एहतमाम। तकरीब में इन्हें भरपूर खराज अकीदत किया गया पेश। इस तकरीब में कई नामी शोरा, अदीब और सहाफ़ी शरीक। इस मौके पर मकबूल वीरी की कश्मीरी और उर्दू अदब के तई खदमात को सराहा गया। ऑल JNK पहाड़ी कल्चर एंड वेलफेयर फोरम करना की जानिब से श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाजियों ने गुर्जर तबके की तरह शेड्यूल ट्राइब करार देने की मांग की। मुजाहिरीन ने उन्हें रिजर्वेशन दायरे में लाने का भी मुतालबा किया। गुलमर्ग की होटलों में कयाम करने की सयाहों को नहीं मिल रही है जगह। होटलों में कमरे न मिलने से सयाहों को दुश्वारियों का सामना। इस बार नए साल की आमद का जश्न मनाने के लिए मुल्क भर से काफी तादाद में सयाह पहुंचे हैं गुलमर्ग। कोरोना वायरस के बावजूद 3 लाख सयाहों ने लद्दाख का किया है दौरा। लद्दाख टूरिज्म के सेक्रेटरी काचू महमूद अली खान का बयान। कोरोना पाबंदियों के दरमियान सयाहों का लद्दाख आना लद्दाखी अवाम की जानिब से बेहतर ताउन का सबूत है। शोपिया में सिंगलू नदी के अंदर और उसके आसपास बड़े पैमाने पर गैर कानूनी कब्जे। महकमे आबपाशी और जिला इंतजामिया इंक्रोचर्स से निमटने में वाज़ेह तौर पर नाकाम। सिंगलू नदी का किनारा खत्म होने के दहाने पर। शोपिया में चोरी की वारदातों में नहीं आ रही कमी। शोपिया के खिलोरा गांव से 600 के करीब सेब के बॉक्स हो गए हैं चोरी। चोरों ने शेड की खिड़की तोड़कर तमाम बॉक्स चोरी कर लिए। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करना में पहाड़ी कम्युनिटी से वाबस्ता लोगों का एहतजाज। हुकूमत से मुतालबा पहाड़ी कम्युनिटी को ST का दर्जा दिया जाए। गांदरबल की टाउन हॉल में बीजेपी माइनॉरिटी फ्रंट ने एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन का किया इनेकाद। पख्तून पहाड़ी के चेयरमैन मास्टर बशीर का बयान। बीजेपी हुकूमत ने हमसे किए गए वादे अभी तक नहीं पूरे किए। रियासी में माता वैष्णो देवी श्राइन के लिए यात्रियों का जोश बरकरार। सर्द मौसम, हल्की बारिश के बाद अकीदतमंदों का जोश बरकरार। श्राइन पर हाजिरी देने के लिए हजारों अकीदतमंद पहुंच रहे हैं। पुंछ के मंडी तहसील में ट्रैफिक कवानीन के निफाज और उस पर सख्ती से अमल करवाने के मकसद से खुसूसी मुहिम चलाई गई। इस दौरान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान काटे गए। लद्दाख की खवातीन आइस हॉकी प्लेयर्स हिमाचल प्रदेश के काजा में मुनक्किदा होने वाले आइस हॉकी डेवलपमेंट कैंप के लिए रवाना। खिलाड़ियों को यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स UT लद्दाख के सेक्रेटरी ने झंडी दिखाकर किया रवाना। पुंछ के मंडी तहसील में सरहदी इलाके सोजियान की तरफ जाने वाली
सड़क इंतहाई खस्ता हाली का शिकार, सड़क दुरुस्त न होने की वजह से लोगों को आमद-ओ-रफ्त में दिक्कतों का सामना। नस्ली इम्तियाज के खिलाफ सरगर्म रहने वाले जनूबी अफ्रीका के आर्च बिशप डेज़मंड टूटू का इंतकाल, दुनिया भर में उन्हें पेश किया गया खराज अकीदत। टूटू नस्ली बुनियाद पर इम्तियाजों के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए जाने जाते थे। इसराइल की मुखालिफत और फलस्तीन की हिमायत टूटू ने की। टूटू को नस्ल परस्ती की तारीख दौर में जमहूरी इक़दार और मसावात का अलमबरदार समझा जाता था। अपार्थाइड निज़ाम के खिलाफ आदमी तशद्दुद पर मबनी जद्दोजहद पर 1919 इन्हें 1984 में नोबेल इनाम से भी नवाजा गया। अफगानिस्तान में हिजाब के बगैर औरतों के सफर पर पाबंदी, तवील सफर करने वाली खवातीन को किसी मर्द के बगैर ट्रांसपोर्ट की सहूलत ना फराहम करने का हुक्म, मुख्तसर फासले तक सफर करने वाली खवातीन को दी गई है रियायत। तालिबान की वजारत ने गुज़िश्ता रोज हुक्मनामा जारी किया। वजारत ने हिजाब के बगैर औरतों को गाड़ियों में सवार ना करने की दी हिदायत। 45 किलोमीटर से ज्यादा फासले की तनहा सफर करने की नहीं होगी इजाजत। तालिबान ने अफगानिस्तान के इलेक्शन कमीशन को किया तहलील। तालिबान तर्जुमान बिलाल करीमी का बयान, कमीशन के मौजूद रहने और काम करने की फिलहाल नहीं है जरूरत, मुस्तकबिल में किया जा सकता है बहाल। म्यांमार में फौज ने खवातीन और बच्चों को बनाया निशाना, फौजी कार्रवाइयों में खवातीन और बच्चों समेत 30 अफराद हलाक, फौज ने महलूकीन की लाशों को लगाई आग। इंसानी हुकूक की तंजीम ने इस वहशियाना और गैर इंसानी वाक़े की मजम्मत। सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार की फौज ने कहा कि गांव में मौजूद मुसल्लह ऑपरेशंस फोर्सेज के कई दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। फोर्सेज ने इंसानी हुकूक की तंजीम और मकामी मीडिया की जानिब से जारी की गई तस्वीर में झुलसी हुई लाशें नजर आ रही हैं। अफ्रीकी मुल्क कांगो में क्रिसमस तकरीब के दौरान धमाका, 6 अफराद हलाक। मशरकी शहर बीनी के एक रेस्टोरेंट में खुदकुश बमबार ने रेस्टोरेंट में दाखिल होने की कोशिश की, सिक्योरिटी गार्ड ने रोका तो हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में दरख्तों में लगी आग पर पा लिया गया काबू, फायर फाइटर्स ने अनथक जद्दोजहद के बाद आग पर पाया काबू। आग लगने से कई दर्जन घर हो चुके हैं तबाह। मगरबी कनाडा में सर्दी की शदीद लहर, रिकॉर्ड कम दर्जे हरारत से शहरों को मुश्किलात का सामना, कई शहरों में शदीद सर्दी की वार्निंग। कनाडा की सरकारी एजेंसी के मुताबिक कम अज कम दर्जे हरारत -50 डिग्री सेल्सियस किया गया है रिकॉर्ड। अमरीकी खलाई तहकीकी इदारा नासा ने महंगी तरीन जेम्स वेब टेलीस्कोप को खला में किया रवाना, कई महीनों की ताखीर के बाद किया गया रवाना। ये मिशन सियारून, सैयारचों और खला में दिगर मकामात पर जिंदगी की तलाश और तहकीक का काम करेगा। चीन का जिनसी हरासानी के खिलाफ नए कवानीन मुतारुफ कराने का फैसला, चीन में सिनफी मसावात के लिए आवाज उठा रहे हैं इंसानी हुकूक के कारकुन। मुल्क में मी टू मुहिम भी जोरों शोर से जारी। सूडान में फौजी बगावत के खिलाफ एहतजाज, 58 पुलिस एहलकार जख्मी, 114 मुजाहिरीन गिरफ्तार। जमहूरियत की बहाली के लिए दारुल हुकूमत खर्तूम और दिगर शहरों में गुज़िश्ता रोज निकाली गई थी एहतजाजी रैलियां। रूस ने यूक्रेन की सरहद से 10,000 फौजी बुलाए वापस, 1 माह से यूक्रेन की सरहद के करीब जारी फौजी मशक़ें खत्म करने का रूस ने किया ऐलान। यूक्रेन की सरहद पर रूसी अफवाज की तैनाती से रूस की मगरबी ममालिक के साथ बढ़ गई थी कशीदगी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का बयान, मगरबी ममालिक नेटो की यूक्रेन तक तोसी को रोकने के लिए दे हिफाजती जमानतों को पूरा करने में नाकाम रहने पर पुतिन ने मुतादिद ऑपरेशंस पर गौर करने की कही बात। पुतिन ने मगरिब पर जोर दिया कि वो उनके मुतालबात जल्द करे पूरे, साथ ही खबरदार किया कि अगर मगरिब ने जारहाना अंदाज जारी रखा तो मॉस्को को मुनासिब फौजी तकनीकी इकदाम करने होंगे। गुलान की पहाड़ियों पर यहूदियों की आबादी दोगुना करने के लिए बड़े पैकेज की मंजूरी, इजरायली हुकूमत ने यहूदियों की आबादकारी को दोगुना करने के लिए $317 मिलियन का पैकेज कर लिया मंजूर। इजरायली वजीर आजम नफ्ताली बेनेट का बयान, हमारा मकसद इजरायली आबादी को दोगुना करना है।
क्रिसमस पर ईरान में ईसाई कैदियों को जेलों से 10 दिन की छुट्टी देने का फैसला। नए साल 2022 से इस फैसले का होगा इत्तलाक। अगवा, मुसल्ला डकैतियों और सजाए मौत पाने वालों पर इस फैसले का नहीं होगा इत्तलाक। यमन में लड़ने वाले सऊदी क़यादत वाले इत्तेहाद ने सना में हूसी बागियों के एक कैंप को बनाया निशाना। बागियों के खिलाफ फ़िज़ाई बमबारी की मुहिम की गई तेज। बागियों के हथियारों के जखीरे को तबाह किया गया। दुनिया भर में ओमिक्रॉन की दहशत। फ्रांस में एक दिन में 1 लाख से ज्यादा अफराद हुए मुतासिर। बेल्जियम में अवामी भीड़ पर लगाई गई पाबंदी। WHO के मुताबिक दुनिया के 100 ममालिक में फैल चुका है ओमिक्रॉन वायरस। पुर्तगाल में ओमिक्रॉन वेरिएंट के पेश नजर दोबारा पाबंदियां की गई आयत। वजीर आजम एंटोनियो कोस्टा ने गुज़िश्ता रात से मुतादिद नई पाबंदियों का ऐलान किया। क्लब और बारों को बंद किया गया। वर्क फ्रॉम होम को किया गया लाजमी। स्पेनी शहर बार्सिलोना में ओमिक्रॉन के चलते क्रिसमस पर नई पाबंदियों के खिलाफ निकाला गया मार्च। मुजाहिरीन ने सैनिटरी पासपोर्ट की शर्त के खिलाफ जताई नाराजगी। स्पेन में वायरस के फैलाव के बाद आयद किए गए हैं नए प्रोटोकॉल्स। ईरान ने ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते केसेस की वजह से पड़ोसी ममालिक के साथ अपनी सरहदें बंद कर दी। गैर मुल्की शहरियों का ईरान में दाखिला आज से 15 दिनों के लिए ममनू। स्टूडेंट, मेडिकल और वर्किंग वीजा वालों को दाखिल होने की सिर्फ इजाजत। सऊदी अरब में ओमिक्रॉन केसेस की शरह में इजाफा। वायरस की फैलाव को रोकने के लिए बूस्टर डोज को करार दिया गया जरूरी। सऊदी वजारत सेहत का बयान, आइंदा मरहले में ओमिक्रॉन से मुतासिरीन की तादाद मजीद बढ़ सकती है। चीन में 21 माह बाद कोरोना के रिकॉर्ड यौमिया केसेस में इजाफा। गुज़िश्ता रोज 162 अफराद वायरस से हुए मुतासिर। ममलक का शुमाल मशरकी शहर शियान कोरोना वायरस का बन रहा है नया गढ़। अमेरिका में ओमिक्रॉन के बढ़ते दायरे को लेकर सैकड़ों परवाजें मनसूख। एयरपोर्ट्स पर हजारों मुसाफिरों को देखा गया परेशान। क्रिसमस के त्योहार और नए साल की आमद के मौके पर सफर करने वाले मुसाफिरों की हालत गैर यकीनी। ऑस्ट्रेलिया में ओमिक्रॉन से पहली मौत की तस्दीक। यौमिया केसेस में भी इजाफा हो रहा है। इंतजामिया पाबंदियों को लेकर पशोपेश में मुब्तला। कई मकामात पर केसेस में इजाफे के बावजूद पाबंदियां हटाई जा रही हैं। एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर गिरफ्त कर ली है मजबूत। ऑस्ट्रेलिया के सामने एक बार फिर इंग्लैंड ने टेक दिए घुटने। दूसरी इनिंग्स में 31 रन पर इंग्लैंड के 4 बल्लेबाज लौट चुके हैं पवेलियन। स्टार्क और बोलैंड की जोड़ी ने किया कमाल। दोनों गेंदबाजों ने 2-2 बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन। डेविड मलान और जैक स्टिफर पर आउट हुए, जबकि दोनों ओपनर्स डबल फिगर भी नहीं कर सके उबूर। सेंचुरियन टेस्ट के दूसरे दिन बारिश ने खराब किया खेल। मैदान पर बिछाया गया कवर। थोड़ी देर में मुकाबला शुरू होने की उम्मीद। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन टेस्ट का पहला दिन हिंदुस्तान के नाम रहा। टीम इंडिया ने 3 विकेटों के नुकसान पर बना लिए हैं 272 रन। सलामी बल्लेबाज केएल राहुल 122 और अजिंक्य रहाणे 40 रन बनाकर क्रीज पर हैं मौजूद। टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों ने टेस्ट मैच के आगाज से कबल 2-2 को पेश किया खराज अकीदत। तमाम खिलाड़ियों और शायकीन ने एक लम्हे की खामोशी इख्तियार की। जनूबी अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी बाजू पर स्याह पट्टी बांधकर मैदान में उतरे। ऑस्ट्रेलिया की टीम आइंदा साल पाकिस्तान का दौरा करेगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर निक होकले का बयान, हम दौरा करने के लिए पुरअज़्म हैं। अगर पाकिस्तान का दौरा करना महफूज है तो हम पाकिस्तान का भी दौरा जरूर करेंगे। एशियन सीरीज पर मंडरा रहा है खतरा। इंग्लैंड स्क्वाड में शामिल 4 अफराद हुए हैं कोरोना से मुतासिर। तमाम खिलाड़ियों को कराया गया रैपिड एंटीजन टेस्ट। कोरोना रिपोर्ट आने के बाद खेल आधा घंटा ताखीर से हुआ शुरू। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का हिमाचल प्रदेश को करोड़ों की सौगात। 11,000 करोड़ के मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद। मरकजी सेहत सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन की हुई मीटिंग। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी सेहत को जनवरी के पहले हफ्ते में इजलास के लिए बुलाया। कोरोना केसेस, टीकाकारी और मरकज और रियासतों के तालमील पर मांगी तफसीली रिपोर्ट।
जिन रियासतों में इंतखाबात होने हैं उसकी मुकम्मल रिपोर्ट के साथ मरकजी सेक्रेटरी सेहत को बुलाया गया है। 5 जनवरी के बाद होगी अगली मीटिंग में केसेस, टीकाकारी और मरकज व रियासतों के तालमेल पर तफसीली रिपोर्ट मांगी गई है। चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात में आपका जबरदस्त मुजाहरा। आपने 35 सीटों में से 14 सीटों पर दर्ज की है जीत। 5 सीटों पर आगे बीजेपी और कांग्रेस के लिए जबरदस्त झटका। बीजेपी और कांग्रेस के लिए माना जा रहा जबरदस्त झटका। अगले साल पंजाब में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। ऐसे में आपने बेहतरीन मुजाहरा किया है। चंडीगढ़ में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 18 सीटों पर जीत दर्ज करना जरूरी है। प्लेटफॉर्म के सरबराह डॉक्टर आर.एस. शर्मा का बयान। कोविन ऐप पर 15 से 18 साल के बच्चे करवा सकेंगे रजिस्टर। 1 जनवरी से ऐसी सहूलत प्लेटफॉर्म पर रहेगी दस्तयाब। कोविन ऐप प्लेटफॉर्म के सरबराह आर.एस. शर्मा ने बताया कि 15 से 18 साल के बच्चे टीकाकारी के लिए 1 जनवरी 2022 से ऐप के जरिए अपने नाम रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स आधार कार्ड न होने की सूरत में अपने स्कूल का आईडी कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। सेहत आमा पर नीति आयोग के चौथे हेल्थ इंडेक्स में इंकशाफ। केरल तिब्बी सहूलत के मामले में सरे फहरिस्त। यूपी इंतजामिया के बेहतरीन तिब्बी सहूलियात के दावों की खुली पोल। हेल्थ इंडेक्स में उत्तर प्रदेश का सेहत के शोबे में सबसे खराब मुजाहरा। रात 12 बजे कालीचरण महाराज के खिलाफ रायपुर में एफआईआर दर्ज। पीसीसी सरबराह ने सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी पर किया था मुतनाज़ा तबसरा। तेजस्वी सूर्या ने अपना बयान लिया वापस। मुसलमानों और ईसाइयों को मजहब तब्दील करने की दी थी सलाह। बेंगलुरु से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट है तेजस्वी सूर्या। वहीं एक रिटायर्ड जज समेत 76 वकीला के एक ग्रुप ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना को लिखा खत। हरिद्वार में हुई धर्म संसद में मुसलमानों की नस्ल खुशी का मुतालबा करने वाली नफरत अंगेज तकरीर पर आज खुद नोटिस लेने का किया मुतालबा। दिल्ली में आज से 5वीं जमात तक के दोबारा खुले स्कूल। क्लास 6 और उससे ऊपर के स्कूलों को खोला गया था 18 दिसंबर को। वहीं दिल्ली ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच आज से नाइट कर्फ्यू का होगा निफाज। परफ्यूम ताजिर पीयूष जैन आज कानपुर की अदालत में किया जाएगा पेश। पीयूष जैन की रात हुई है गिरफ्तारी। सेंट्रल जीएसटी पूछताछ के लिए कोर्ट से पीयूष की तहवील कर सकती है दरखास्त। महाराष्ट्र असेंबली का सरमाई इजलास जारी। इजलास के पहले दिन से हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज जारी। बीजेपी अरकान असेंबली ओबीसी और मराठा रिजर्वेशन, किसानों और बदनवानी के मामले पर हुकूमत के खिलाफ कर रहे हैं एहतजाज। मुंबई और महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन और कोविड के बढ़ते हुए खतरे के पेश नजर हुकूमत अलर्ट। हुकूमत की जानिब से किए गए हैं कई इंतजाम। मुंबई में भी ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारी जारी। मुल्क में कोरोना के 6,531 नए मामले आए सामने। 315 लोगों की हुई मौत। मुल्क भर में ओमिक्रॉन के अब तक 578 मामलों की तस्दीक। आज मशहूर शायर मिर्जा गालिब का 224वां यौम विलादत। अदबी हलकों में पेश किया जा रहा खराज अकीदत। मुल्क भर में कई प्रोग्रामों का इनेकाद। समाज सुधार अभियान के तीसरे मरहले में सहसराम में सीएम नीतीश। न्यू स्टेडियम फजलगंज में नीतीश कुमार की मीटिंग। जीविका देवियों के साथ बातचीत करेंगे। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा,